गुड मॉर्निंग। आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से गिवन डेट तक हम कैसे कैलकुलेट करें कि हमारी एज, उम्र या आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिनों की हो जाएगी या हो जाती है। हमको करेक्ट एज कैलकुलेट करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कई बार हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म पे एक गिवन डेट होती है और हमको कैलकुलेट करके लिखना होता है कि उस डेट तक हमारी आयु, एज या उम्र कितने साल, कितने महीने और कितने दिनों की हो जाएगी। कई बार एक दिन का भी डिफरेंस आता है तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। कई एग्जाम होते हैं जहां पे आपको एज कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, तो जरूरी है कि हमको एक करेक्ट मेथड पता हो। मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत से बच्चे इनकरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो एज की कैलकुलेशन होती है उनकी गलत आती है। मैं पहला एग्जाम्पल लूंगा और उसी एग्जाम्पल के थ्रू जब मैं सॉल्व कर रहा हूंगा तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि आपका मेथड सही है या गलत है। मैं वेरीफाई भी करूंगा कि कैसे जो मेथड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड है। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक बच्चा छोटा है, वो 8th of February 2022 को पैदा होता है, यानी जो महीना चल रहा है फरवरी का उसी में 8 फरवरी को वो पैदा होता है। हमको कैलकुलेट करना है कि वो बच्चा 4th of March 2022 को कितने दिनों का हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। यहां पे सबसे पहले आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो नीचे लिखनी होती है क्योंकि वो कम होता है, और जहां तक कैलकुलेट करनी है वो आप हमेशा ऊपर लिखो क्योंकि वो हमेशा ज्यादा होती है, तो ज्यादा से कम घटा सकते हो। अगर कम को ऊपर रख दोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा और एज कभी नेगेटिव में नहीं होती। ये मैंने लिखा है ईयर पहले, उसके बाद मंथ लिखा, उसके बाद मैंने डेज लिखा, तो YYMMDD का फॉर्मेट है। कुछ लोग डेज पहले लिखते हैं, उसके बाद मंथ लिखते हैं, उसके बाद ईयर लिखते हैं, लेकिन किसी भी तरह से आप लिखें, हमेशा घटाना हम शुरू करते हैं जहां से डेज होता है। तो मैंने इस तरह से लिखा है क्योंकि हमारा माइंड यूज्ड टू होता है इधर से सब्ट्रैक्ट करने का, तो मैंने इस तरह से लिखा। एनीवेज, अब हम घटाना शुरू करेंगे। देखो यहां 4 है, यहां 8 है, तो 4 से 8 जाएगा नहीं, तो हम जैसे कैरी करते हैं तो इधर जाएंगे और 1 कैरी करेंगे। अब यहां पे हम जब 1 कैरी करेंगे तो ये मंथ है, तो मंथ के पास तो मंथ ही होता है, तो 1 मंथ वो हमको देगा, तो 1 मंथ मैंने यहां पे कैरी कर लिया। लेकिन इस 1 मंथ को हम डेज के साथ जोड़ तभी सकते हैं जब मंथ को हम डेज में कन्वर्ट करें, बदलें। अब यहां पे चैलेंज ये है कि 1 मंथ में 30 डेज भी होते हैं, 31 डेज भी होते हैं, और फरवरी में 28 डेज भी होता है और 29 डेज भी होता है। तो 1 मंथ यहां पे कितने दिनों के इक्वल है, करेक्ट? इसके लिए जो मंथ लिखा है उस मंथ के एक मंथ पीछे चले जाओ। जैसे यहां पे 3 लिखा है तो मैं सेकेंड मंथ कंसीडर करूंगा। अगर यहां पे 6 लिखा होता तो मैं 5th मंथ कंसीडर करता। अगर यहां पे 9 लिखा होता तो मैं 1 मंथ पीछे जाता, यानी 8th मंथ मैं कंसीडर करता। तो मैं यहां पे कंसीडर करूंगा सेकेंड मंथ। अब सेकेंड मंथ तो मैं पहुंच गया, ये मान लो सेकेंड मंथ है। सेकेंड मंथ होता है फरवरी का। अब फरवरी 28 डेज की भी होती है और 29 डेज की भी होती है। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि यहां पे जो मंथ है फरवरी का वो 28 डेज का है कि 29 डेज का है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि जो ईयर यहां पे लिखा है ये एक लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर का मतलब होता है फरवरी उस साल 29 डेज की होती है। अगर लीप ईयर नहीं है तो फरवरी उस साल 28 डेज की होती है। तो लीप ईयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो
जैसे जो ईयर दिया गया है उस ईयर को आप पहले लिख लो। तो मैंने 2022 लिखा और यहां लास्ट डिजिट पे फोकस करो, लास्ट 2 डिजिट पे। तो यहां के लास्ट 2 डिजिट 22 है। अब इसको 4 से डिवाइड करो। अगर ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है तो ये लीप ईयर होगा। ये 22 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। अब जैसे मैंने 2020 लिखा होता और 4 से डिवाइड करता तो 4 5 जा 20, यानी ये 20 लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो जाती है तो ये लीप ईयर होता। ठीक है, लेकिन अगर कुछ 2000 होता इस तरह से तो हम 4 से डिवाइड नहीं करते। ध्यान देना, 4 से डिवाइड नहीं करते, हम 400 से करते। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट अगर दोनों 0 है तो 400 से डिवाइड करके लीप ईयर चेक कर जाओ। अब यहां तो डिवाइड हो जाएगा, लीप ईयर है, लेकिन रूल इज रूल। देखो जैसे ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, राइट, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो 3100 इस तरह से आया, अब ये 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 400 से ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। तो मैंने क्या बताया, लास्ट की 2 डिजिट एक 0 एक नॉन जीरो डिजिट है, उसको 4 से डिवाइड करो। अगर दोनों 0 हैं लास्ट में तो 400 से डिवाइड करके लीप ईयर चेक किया जाता है। तो हमको फाइनली ये पता चला कि 2022 ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो फरवरी जो यहां पे होगी ये होगी 28 डेज की। तो मैं 28 डेज कैरी करूंगा। 28 डेज मैंने कैरी किया ये, और 4 तो यहां पे ऑलरेडी है तो मैं इसको ऐड करूंगा। ये हुआ 12 और 2 1 3, राइट, 32 डेज। 32 डेज से मैं 8 माइनस करूंगा तो यहां पे आएगा 24 डेज। तो मैंने यहां पे लिख दिया 24 डेज। अब यहां से 1 मंथ मैंने ऑलरेडी कैरी कर लिया है, तो यहां पे 2 है, 2 में से 2 आप माइनस करोगे 0 आएगा। ये सेम ईयर है तो ये सब 0 हो जाएगा। यानी कि ये बच्चा जो 8 फरवरी 2022 को पैदा हुआ था, 4 मार्च 2022 को 24 डेज का हो जाएगा। अब यहां पे वेरिफिकेशन करने की जरूरत है कि जो मेथड इस्तेमाल हुआ है वो क्या सही है या गलत है। 8 फरवरी को अगर बच्चा जिस टाइम पे पैदा हुआ होगा, दूसरे दिन उसी टाइम पे वो बच्चा 1 दिन का हो जाएगा। तो ये जो 8 है ये तो हमको नहीं कैलकुलेट करना होगा, राइट। 8 के बाद 9 आता तो 9 से हमको काउंट करना होगा, करेक्ट, लॉजिकल। तो मैं 9 से कैलकुलेट करूंगा। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो 28 की ये फरवरी है ना, इस साल। तो 28 तक जाएंगे, उसके बाद 4 और 1 2 3 4। अब इसको पूरा काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो एग्जैक्टली 24 डेज यहां पे आ रहा है। आपने देखा कि जो मेथड यहां पे इस्तेमाल किया है एग्जैक्टली सही है। अगर यहां पे आप 31 कैरी करते तो यहां पे 3 दिन ज्यादा, 30 करते तो 2 दिन ज्यादा, और 29 करते तो 1 दिन ज्यादा आता, और तीनों कंडीशंस में आंसर गलत होता। तो 28 कैरी करना ही यहां पे मोस्ट एप्रोप्रिएट है। तो इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से एज को कैलकुलेट करना है। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। ये देखो, जैसे मान लो कि है 8 सितंबर 2001 और हमको कैलकुलेट करना है कि 6 2022 तक एज कितनी हो जाएगी। ये ईयर है, ये मंथ है और ये
डेज है। तो इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। यहां पे 6 है, यहां पे 8 है, तो जाएगा नहीं, तो हम कैरी करेंगे 1 मंथ। अब दोबारा से वही चैलेंज कि ये 1 मंथ जो होगा कितने दिनों का होगा। तो ये 7 है, तो एक पीछे जाएंगे यानी 6th। अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा महीना 30 दिन का और कौन सा 31 दिन का है। इसके लिए आप बचपन से सीखते हैं, मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूं। ऐसे फिस्ट बनाए, फिस्ट में जो डिप्रेशन होता है उसको हम 30 डेज मानते हैं, और जो ये उभरा हुआ पोर्शन होगा, ये उभरा हुआ पोर्शन, इस पोर्शन को हम 31 दिन का मानते हैं। कैसे काउंट करेंगे? देखो, उभरा हुआ पोर्शन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो ये उभरा हुआ पोर्शन जैसे है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि ये 31 डेज का है। इसमें जनवरी के बाद जो ये फरवरी है, फरवरी को तो 28 या 29 डेज हम मानते हैं। बाकी जो ये डिप्रेशन है, धंसा हुआ हिस्सा है, इसको हम 30 दिन का मान के चलें। अगर हमको जनवरी फरवरी नहीं पता तो 1 2 तो गिन ही सकते हो, 1 2 3 4 5, है ना। तो ऐसे है। अब यहां पे अप्लाई करते हैं। यहां 6th मंथ 30 डेज का या 31 डेज का, तो 1 2 3 4 5 6 से देखो डिप्रेशन में आ रहा है, इसका मतलब जो 6th मंथ है वो 30 डेज का है। तो मैं यहां पे 30 डेज कैरी करूंगा, 30 डेज में 6 ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा 36। अब 36 में मैं 8 माइनस कर दूंगा। ठीक है भाई, कैरी करोगे 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यहां पे आएगा 28, करेक्ट। यहां पे मैंने 1 कैरी कर लिया है, तो बचा कितना? 6 बचा है, तो मैं इसके पास जाऊंगा, ईयर के पास, और 1 ईयर मैं कैरी करूंगा। कितना? 1 ईयर। अब जब 1 ईयर कैरी करूंगा तो मंथ में ऐड करने के लिए मुझे ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 ईयर बराबर 12 मंथ होता है, करेक्ट। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भी ईयर होगा वो 12 मंथ का ही होता है। तो मैंने यहां पे 12 लाके जोड़ दिया, 1 कैरी हुआ तो यहां 6 बचा था, तो 12 और उसमें 6 जोड़ दिया, तो 12 6 18 हो गया। ठीक है, तो मैंने यहां पे 18 महीने मुझे टोटल मिल गए और 9 महीने यहां से माइनस करना है, तो ये कितने हुए? 9। तो मैं यहां पे लिखूंगा 9। ठीक है, तो इस तरह से मैं दोबारा से बताता हूं। यहां पे 20 है, तो मैंने 1 मंथ 1 ईयर कैरी किया, 1 ईयर कैरी किया तो 12 मंथ, और 6 महीने पहले से, तो 12 6 18, 18 में से 9 माइनस करोगे हो जाएगा 9। अब यहां पे कितना बचा? 2020 था, तो 2020 से 1 ईयर मैंने कैरी कर लिया, तो 2019 बचा। इसमें से आप माइनस कर दोगे 0 1, तो 9 में से 1 गए 8, और ये 18, ये तो 0 0 है, तो ये कितना हुआ? 18। तो मैंने यहां पे 18 लिख दिया, और ये 0 0, यानी ये बंदा है 18 साल 9 महीने 28 डेज का ऑन 6 जुलाई 2020 तक। तो ये हुआ करेक्ट मेथड कैलकुलेट करने का एज का। आई होप बहुत बेहतर ढंग से आप समझ पाए होंगे, और मैंने वेरीफाई करके भी बताया कि ये मेथड क्यों मोस्ट सुटेबल मेथड है। अगर आपको थोड़ा समझ में आया या कम समझ में आया तो आप वीडियो में पीछे जाओ, क्योंकि वीडियो तो आपके पास ही है। दोबारा से ध्यान से सुने मैंने क्या बोला, और उसके हिसाब से आप एज को कैलकुलेट करें। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।